दरवाज़ा लगाना। पिछले पाठ में हमने शौचालय की छत को लगाना सीखा। इस पाठ में हम शौचालय का दरवाज़ा लगाना सीखेंगे। सिटकनी वाला दरवाज़ा शौचालय इस्तेमाल करने वालों के लिए एकांतता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस पाठ के अंत में आप शौचालय का दरवाज़ा लगा पाएंगे। नहाने की जगह में साबुन लगाने की डिश लगा पाएंगे। हमारी रूपरेखा के हिसाब से टॉयलेट का दरवाज़ा 81 सेंटीमीटर गुणा 195 सेंटीमीटर होगा। दरवाजे को 2 दरवाजे के फ्रेम और 3 हिंज में लगाया जाएगा और उसमें एक ऑल ड्रॉप बोल्ट, एक टावर बोल्ट और एक हैंडल होगा। तौर तरीकों में जाने से पहले हम देखेंगे कि क्या औजार और सामग्री चाहिए। जो औजार हमें चाहिए वह है स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, रोल जंपर, इलेक्ट्रिक ड्रिल या हैंड ड्रिल, नापने की टेप, वाटर लेवल, प्लम बॉब। जो सामग्री हमें चाहिए वह है दरवाज़ा, 2 दरवाजे के फ्रेम, 3 हिंज, स्क्रू, रोल प्लग, ऑल ड्रॉप बोल्ट, हैंडल, टावर बोल्ट, पेंसिल, साबुन की डिश, 6 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर की ड्रिल बिट। अब हम दरवाज़ा लगाने के कदम क्रम अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम दीवार पे दरवाजे के फ्रेम को लगाएंगे। दरवाजे के फ्रेम में 2 लकड़ी के फ्रेम होते हैं। लकड़ी के फ्रेम को दीवार पे लगाने के लिए हमें 4 बिंदुएं एक ही दूरी पे चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रेम के दोनों किनारों से 15 सेंटीमीटर नापेंगे और निशानी लगाएंगे। अब हम दोनों निशानियों के बीच की दूरी को 3 हिस्से में विभाजित करेंगे। हमारे हिसाब से यह दूरी 168 सेंटीमीटर बैठेगा। 168 सेंटीमीटर को 3 में विभाजित करने से हमें 56 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर पे बिंदुएं मिलती हैं। हम यहाँ पे निशानी लगाएंगे। इलेक्ट्रिक ड्रिल से 4 बिंदुओं पे छेद कीजिए। ड्रिल बिट की व्यास 6 मिलीमीटर है। इन छेदों द्वारा हम फ्रेम को दीवार से जोड़ेंगे। अब हमारे पास लकड़ी के फ्रेम में एक ही दूरी पे 4 बिंदुएं हैं। जमीन पे एक पत्थर रखें और उसके ऊपर लकड़ी के फ्रेम को रखें। लकड़ी के फ्रेम को दीवार से 2 सेंटीमीटर हटके रखिए। प्लम बॉब से फ्रेम की लेवल या स्तर को जांचिए और ठीक कीजिए। जब लकड़ी का फ्रेम लेवल हो चुका हो तो दीवार पे दरवाजे के फ्रेम के किनारे की निशानी लगाइए ताकि और आगे के काम में सहायता हो सके। एक हथौड़ी की मदद से स्क्रू को बैठाइए दीवार पे निशाना बनाने के लिए। स्क्रू और लकड़ी के फ्रेम को निकालिए। एक पेंसिल से उन बिंदुओं पे निशानी बनाइए। एक रोल जंपर के इस्तेमाल से दीवार पे लगी निशानियों पे छेद बनाइए। रोल जंपर का इस्तेमाल करते समय उसे ऐसे पकड़िए और गोल गोल घुमाइए जैसे कि दिखाया गया है ताकि छेद में थ्रेड बने।
एक हथौड़ी से रोल प्लग छेद में डालिए। लकड़ी के फ्रेम में स्क्रू डालिए। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को लकड़ी के फ्रेम के अंदर से दीवार पे लगाइए। स्क्रू को कसिए। यह जांचें कि स्क्रू कसा हुआ है कि नहीं और सुनिश्चित करें कि फ्रेम मजबूती से लगा है। अब दूसरी फ्रेम दूसरी तरफ लगाइए। वाटर लेवल से जांचिए कि दोनों फ्रेम एक ही लेवल पे हैं। यही तरीके को दोहराइए और दूसरे फ्रेम को दीवार पे लगाएं। अब हमने दरवाजे के फ्रेम लगा दिए हैं। अब हम दरवाजे की तैयारी करेंगे। पहले हम दरवाजे के हिंज को लगाएंगे। दरवाजे के किनारे पे हिंज को रखते हुए हथौड़ी से छेद बनाइए। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को लगाइए। काम जारी रखिए और बाकी के हिंज को भी लगाइए। हमने दरवाजे पे सारे हिंज को लगा दिया है। अब हम दरवाजे पे ऑल ड्रॉप बोल्ट लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल ड्रॉप बोल्ट की दो फ्रेम ऐसे लगाए जाते हैं। ऑल ड्रॉप बोल्ट को ऐसे लगाएं कि दरवाजे के पीछे की तरफ बोल्ट के लिए लकड़ी का सहारा हो। सुनिश्चित करें कि ऑल ड्रॉप बोल्ट फ्रेम भी वही स्तर पर है। यह सुनिश्चित रूप से देखें कि ऑल ड्रॉप बोल्ट ऐसी लगी हो कि उसकी रॉड जब बाहर की तरफ हो तब वह 2 सेंटीमीटर दरवाजे के किनारे के बाहर निकले। और यह भी जांचें कि जब उसकी रॉड अंदर की तरफ हो तो रॉड का किनारा और दरवाजे का किनारा साथ साथ हो। अगर पीवीसी का दरवाज़ा होता तो हम ऑल ड्रॉप बोल्ट को दरवाजे के बीच में लगाते। अब हम ऑल ड्रॉप बोल्ट को दरवाजे पे लगाएंगे। जहाँ पे स्क्रू लगनी हो वहाँ पे निशानी लगाएं। जहाँ पे निशानी लगाई गई है वहाँ पे आप ड्रिल से छेद कीजिए। 2 फ्रेम के स्क्रू लगाइए। अब हम ऑल ड्रॉप बोल्ट की तीसरी फ्रेम दरवाजे पे लगाएंगे। हैंडल फ्रेम के ऊपर रखते हुए तीसरी फ्रेम लगाइए जैसे कि दिखाया गया है। स्क्रू लगाने के लिए निशानी बनाएं। ड्रिल से निशानी पे छेद कीजिए। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को कस के लगाइए। अब हम दरवाजे पे टावर बोल्ट लगाएंगे। टावर बोल्ट को दरवाजे पे बीच की लकड़ी के बीच में ऐसे लगाइए कि वह दरवाजे के किनारे के साथ सटिक हो। जहाँ पे स्क्रू लगनी है वहाँ पे निशानी बनाएं। अब हम निशानियों पे ड्रिल से छेद बनाएंगे। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को कसें। अब हम दरवाजे पे हैंडल लगाएंगे। हैंडल को टावर बोल्ट के ऊपर लगाइए जैसे कि दिखाया गया है। निशानी लगाएं और ड्रिल से छेद करें।
स्क्रू लगाएं और उसे कस दें। अब हमने ऑल ड्रॉप बोल्ट, टावर बोल्ट और हैंडल दरवाजे पर लगा दिया है। अब हम फ्रेम पे दरवाज़ा लगाएंगे। दरवाजे को ऐसे लगाएं कि वह ज़मीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर हो। दरवाजे को नीचे से कुछ सहारा दे ताकि लगाते समय वह ज़मीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर हो। दरवाजे के नीचे और बाहर सहारे को जांचें। अब दरवाजे को ऐसे रखिए कि हिंज का किनारा दरवाजे के फ्रेम के किनारे के साथ साथ है। इलेक्ट्रिक ड्रिल से स्क्रू लगाने के लिए छेद बनाएं। स्क्रू लगाएं और स्क्रू ड्राइवर से कस दें। दरवाजे को बंद करें। अब लकड़ी के फ्रेम पे टावर बोल्ट लगाने के लिए छेद की जगह पे निशानी लगाएं। एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की मदद से लकड़ी के फ्रेम में छेद बनाएं। 12 मिलीमीटर के ड्रिल बिट का उपयोग करें। यह जांचिए कि टावर बोल्ट बनाई हुई छेद में ठीक से बैठती है। अब हम ऑल ड्रॉप बोल्ट की फ्रेम को लगाएंगे ताकि हम उसे बाहर से बंद कर सकें। लकड़ी पे निशाना लगाएं जहां पे स्क्रू लगनी है। जहां पे निशानी लगी हुई है वहां पे ड्रिल से छेद बनाएं। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को कसें। यह जांचें कि ऑल ड्रॉप बोल्ट सही तरह से बंद होती है। अब आपने शौचालय का दरवाज़ा लगा लिया है। अब हम नहाने की जगह में साबुन की डिश लगाएंगे। साबुन की डिश को ज़मीन से लगभग 135 सेंटीमीटर ऊपर लगाएं। स्क्रू लगाने की बिंदुओं पे निशाना लगाएं तथा हथौड़े और रोल जंपर से छेद बनाएं। रोल प्लग को छेद में डालें। दीवार में स्क्रू लगाएं और कसें। अब आपने नहाने की जगह में साबुन की डिश लगा दी है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं। इस पाठ में हमने सीखा है शौचालय के दरवाजे को लगाना, साबुन की डिश नहाने की जगह में लगाना। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि शौचालय की कैसे सफेदी की जाती है।